अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज एक शॉर्ट्स ओवरव्यू देने वाले हैं हम स्नोबर चोटी का, जो रिसेंटली मुल्तान विज़िट हुआ है और अब वो कराची वापस आ गई है। तो हम एक शॉर्ट्स ओवरव्यू देंगे कि इसका वहाँ जाने का मकसद क्या था, ऑडियंस को अपने साथ रखने का क्या मकसद था, इतने व्लॉग्स बनाने का मकसद, मतलब क्या ऐसा प्रोडक्टिव काम था जो ये करने वाली थी और अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करने वाली थी, जिससे देखने वालों को भी फ़ायदा होने वाला था। तो जी वन बाय वन शेयर करते हैं इसके इतने दिन में, हाल से कम ये 10-12 दिन या शायद 13-14 दिन रह के गई है। सबसे पहले तो ये बात करेंगे जी, ये इसके लगते क्या थे। मामू फैमिली एक नाम है यूट्यूबर का, जो कि मुल्तान में रहते हैं, मतलब एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे ये एक दूसरे से मिले हैं। लेकिन क्या ये इसके रियल मामू मामी थे जिनके घर में ये रह रही थी। टोटली नामहरम मर्दों के दरमियान ये इतने दिन रहती रही है और इस तरह से शो करती रही है जैसे ये सच में इसके मामू मामी हैं। इस तरह से उनके घर में दंदनाती फिरी है ये, किचन में कभी कहीं जैसे ये इसका अपना ही घर है। और जो मामी हैं उनके फेस से, चाहे वो मुंह से अच्छा ही बोलती रही हैं हमेशा, लेकिन फेस एक्सप्रेशन बता देते हैं कि वो कहीं ना कहीं ज़रूर तंग पड़ती। ज़ाहिर है इतना मुंह उठा के किसी के घर इतने दिन चले जाओ, किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। आप मुंह उठा के किचन में जा रहे हो, मुंह उठा के ऊपर जा रहे हो, आप मुंह उठा के बाहर जा रहे हो, मुंह उठा के अंदर आ रहे हो, तो डिस्टर्बेंस तो होती है, कोई बोले या ना बोले। बहरहाल बात करते हैं कि इसने वहाँ जाके क्या क्या प्रोडक्टिव काम किया। सबसे बड़ा प्रोडक्टिव काम तो आपको नज़र आ गया होगा कि इसने इतने दिन वहाँ रहे, जितने भी व्लॉग्स शेयर किए उसमें से 60-70% थे वो प्रैंक्स ही थे। कभी प्रैंक हो रहा है जी, इसका बेटा किडनैप हो गया है। एक दिन इसने वीडियो लगाई जी, थंबनेल लगाया। लोग आपको जितना भी नापसंद करते हों, जहाँ पे लोगों को मतलब ये पता चले कि आप किसी तकलीफ़ में हैं, आपका कोई एक्सीडेंट हो गया है, आपको चोट लग गई है, तो लोग फ़ौरन जाकर देखते हैं और अपनी तसल्ली करते हैं कि क्या ये ठीक है। अब थंबनेल पर लगा रहे हो जी, मैं बहुत ज़ोर से झूले पर गिर गई हूँ, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे चोट लग गई, ये वो इस तरह का कोई थंबनेल था। तो लोग भागते हुए गए जी, व्यूज़ तो आपने ले लिए, लेकिन लोगों की गालियाँ भी आपने साथ खाई। ज़ाहिर है लोग देखने आए थे कि आप ठीक हैं, आपको आपने जैसा थंबनेल लगाया उसके मुताबिक तो आपको हॉस्पिटल की इमरजेंसी में होना चाहिए था, लेकिन आप तो फिट फाट थी, बिल्कुल ठीक थी। झूठ, प्रैंक। उसके बाद जी अपने बेटे का इसने और कुछ समझ नहीं आई, चलो जी अब इसको अपने बेटे को किडनैप करवा दी। 5-10 मिनट के बाद जो बेटा वो मिल भी गया सोसाइटी के गेट से। अब बात यहाँ पे ये आती है, जैसे चर्च वाला किया जी, मामू अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर घर में चर्च पी रहे हैं, मैंने उनको चर्च पीते पकड़ा, तो ये थंबनेल कैसे बन जाता है। वो तो आप दिखा रहे हो कि ये सब कुछ नेचुरली हैपन हो रहा है, ये आपके व्लॉग में सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसका थंबनेल कैसे बन जाता है। किडनैपिंग का थंबनेल बना हुआ है, चर्च पीने का बना है। आप चर्च पीते मामू को पकड़ा और मामी से कह रही है, मामी मुझे पता नहीं था आपके घर का माहौल ऐसा है, मेरा तो बच्चा ख़राब हो जाएगा। और मामी कह रही है, नहीं स्नोबर नहीं, हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं है, इनको तो मैं जूतियाँ लगाऊंगी, तुम फिक्र ना करो। स्नोबर ये बात किस मुँह से कह रही है। इसका जो अपना शोहर है, सारा दिन वो विलियम स्टंडो की तरह घर में बैठा रहता है, मुंह में गुटखा डालकर, और ये 24 घंटे इसके बच्चे उस बाप के ज़ेरे साए रहते हैं। तो इसके बच्चे ख़राब नहीं होते। सबसे ज़्यादा खतरा तो इसके बच्चों को अपने बाप से ही है। क्या सीख रहे हैं बच्चे अपने बाप से। सारा दिन घर में फारिग बैठे रहो, मुफ्त की रोटियां तोड़ो और मुंह में गुटखा दबा के बैठे रहो। और इस कदर गंदे दांत है उस आदमी के काले, वो गुटखा खा खा के कि उसके साथ मेरे ख्याल से 2 मिनट बैठना भी किसी के लिए अजाब होगा। पता नहीं स्नोबर कैसे रहती है। और इसके मुंह से ऐसी बातें, उफ़। और उसके अलावा जी, जब भी कोई मेहमान आता है, जैसी भी रूटीन होती है ना मेज़बानों की, तो अपनी रूटीन थोड़ी चेंज कर लेते हैं। अगर वो सेपरेट भी खाना खाते हो ना, जब मेहमान आते हैं एक दस्तरखान बिछाया जाता है, टेबल पे खाना लगाया जाता है, या ज़मीन पर दस्तरखान लगाकर खाना लगाया जाता है। मेहमानों को इस तरह से इज़्ज़त दी जाती है, उनके साथ बैठ के खाना खाया जाता है। लेकिन
क्या देखा गया है जी, मामी पका के रख देती हैं, पता नहीं उनके बच्चे भी उधर डाल के खा लेते होंगे, बाकी भी खा लेते होंगे। और स्नोबर अपना दस्तरखान दिखा रही है जी, रात को जैसे सब सोए हुए हैं अपने अपने कमरों में, किसी को नहीं पता मेहमान हैं घर में, कोई खाना खा रहा है या नहीं खा रहा है। अपने बेटे को लेके ज़मीन पे बैठी है, खाना खा रही है और दिखा रही है। एटलीस्ट एक चादर बंदा बिछा लेता है, मैट बिछा लेता है, दस्तरखान बिछा लेता है, लेकिन नहीं, हमने तो ऐसे ही खाना खाना है। मतलब ये इज़्ज़त अफ़ज़ाई इसको वहाँ पे मिल रही है। उसके अलावा अब लेटेस्ट इसका जो एक आया है व्लॉग, उसमें जो मामू हैं वो इसको इस तरह से उठा के इन्होंने, आपने देखा होगा कि फ़ैन्स की एक बर्थडे हो रही है, ये होटलिंग कर रहे हैं, वहाँ पे किसी फ़ैन ने बुलाया जी यहाँ पे केक कट करना है, वहाँ पे केक कट किया जाता है। अब केक तो खा लिया जाता है, अब केक का स्टैंड खाली था, वहाँ पे मामू ने स्नोबर को उठा के इस तरह से खड़ा किया जैसे किसी बच्चे को नॉर्मली किया जाता है। ठीक है, उसकी हाइट या उसकी फ़िज़ीक ऐसी है, लेकिन वो है तो एक औरत ना। आप उसको कहीं भी हाथ लगा रहे हो, किसी भी तरीके से आप उसका, और स्नोबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो खुश है कि मुझे इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। और फिर उसको खड़ा करके नाचने के लिए बोला जा रहा है, और स्नोबर कैसे नाचने की फरमाइश को रद्द कर सकती है, उसने पूरा नाच करके दिखाया है। और मर्द हैं आसपास, कुछ भी है उसने करके दिखाया है। तो एक दिन इसने मामू के घर का टूर दिखाया करवाया। कोई इतना बेतरतीब, कोई इतना बेढंगा घर, मैं कहती हूँ कि अच्छे हाथ से घर का निस्त मारा हुआ है, और ये होम टूर दे रही है। उनकी अलमारियाँ दिखा रही है, उनके ड्रॉर दिखा रही है। कुछ समझ नहीं आ रही कि होम टूर था कि क्या था। जाते जाते वलीद से अच्छे हाथ से भारी गिफ्ट भी लेके गई है, और बस में बैठ के कबीर को फ़ोन करती है जी कि हम आ रहे हैं। ठीक है कबीर, ऐसे जी मैं बड़ा उदास हूँ। लेकिन जैसे ही कराची पहुँचते हैं, दरवाज़ा नॉक करते हैं, तो कहती है जी कबीर को भी नहीं पता, कबीर को तो सरप्राइज़ मिलेगा। यानी एक दफ़ा फिर से झूठ, इसके हर व्लॉग में झूठ होता है। यानी तुम बस में बैठ के उसको वीडियो कॉल पे कह रही हो कि हमारे यहाँ बस में बैठ गए हैं, लेकिन दरवाज़ा नॉक करते ही तुम कह रही हो कि कबीर के लिए भी सरप्राइज़ है, और कबीर को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि आई हो। और छोटा बेटा जिसको ये इतने दिनों से घर छोड़ के गई थी, वो इस तरह से आके माँ के साथ हाथ मिला रहा है जैसे किसी बाहर के बंदे के साथ जिसको जानता ही नहीं। माँ इतनी दिन अपने बच्चे से दूर रही हो, वो तो वैसे ही बच्चे को गले लगा के ऐसे खुश होती है जैसे उसको पता नहीं क्या मिल गया। बहरहाल इस सारे विज़िट में मुझे कुछ ऐसा प्रोडक्टिव नज़र नहीं आया, जिसके लिए ये इतने दिन किसी के घर जाकर बैठ गई कि जैसे बहुत अहम काम ये करने जा रही है, बहुत ही कोई प्रोडक्टिव वर्क करने जा रही है, जिससे इसको, इसकी ऑडियंस को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। मुझे पूरे इसके विज़िट में कहीं पे भी झूठ, प्रैंक और बेढंगी हरकतों और ची-ची पापा के अलावा मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। अगर आपको कुछ भी अच्छा नज़र आया हो इसके व्लॉग्स में, जो इसने मुल्तान में विज़िट किया, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।